अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो सब? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होगे, मौज मस्ती से होगे। तो आज हम भी अपना लेक्चर मौज मस्ती से ही पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ना विटामिन्स के बारे में। सबसे पहले इसके बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ कि सबसे पहले 1912 में हॉपकिंस नोटिस्ड देयर रोल इन नॉर्मल ग्रोथ। 1912 में हॉपकिंस ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स के अलावा कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो कि हमारी नॉर्मल ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट किरदार अदा कर रहे हैं। इसके बाद आ जाता है एसेसरी ग्रोथ फैक्टर। अच्छा, इनको ग्रोथ फैक्टर्स क्यों नहीं कहते, एसेसरी ग्रोथ फैक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत कम मिकदार में चाहिए होती हैं, इनकी थोड़ी सी मिकदार चाहिए होती है आपके नॉर्मल ग्रोथ के लिए, तो इसलिए इनको एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स कहते हैं। यानी ग्रोथ फैक्टर्स के साथ ये हेल्प आउट कर रहे होते हैं उनको हमारे जिस्म की नॉर्मल ग्रोथ में। इसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा पॉइंट, फंक प्रपोज्ड देयर नेम एंड डिस्कवर्ड विटामिन B1, इसका नाम है थायमीन। अच्छा, फंक ने इसका नाम भी दिया था विटामिन का, इसके अलावा उसने विटामिन B1 थायमीन भी डिस्कवर किया था। तो अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है कि हु डिस्कवर्ड विटामिन B1 थायमीन, तो उसमें आपने फंक का नाम देना है। इसके अलावा अगर आ जाता है कि हु प्रपोज द नेम ऑफ विटामिन, तो फिर भी फंक किया था। तो ये दो एमसीक्यूज इस पॉइंट में से आ सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी टाइप्स कितनी होती हैं और उनको फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन्स को। फैट सॉल्युबल विटामिन्स, जैसा कि इनके नाम से जाहिर है कि ये फैट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं, तो क्या होगा कि विटामिन्स विच आर डिजॉल्व्ड इन फैट्स। दूसरा इनकी एग्जांपल्स आ जाएंगे, तो वो है ए, ई, डी और के। ये वो हमारे पास विटामिन हैं जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं। इसके बाद आ जाता है इसका तीसरा पॉइंट कि इफ़ टेकन इन लार्ज क्वांटिटी दे कैन accumulate इन ओवर बॉडी। यानी अगर ये ज़्यादा मिकदार में आप इनको ले लेते हैं तो फिर ये क्या होगा कि आपके जिस्म में ये अकमुलेट हो जाएंगे, यानी जमा हो जाएंगे। तो इसमें हमारे पास एक एग्जांपल भी है यहाँ पे कि जब अकमुलेट होता है विटामिन डी, यानी अकमुलेशन ऑफ विटामिन डी काजेज बोन पेन एंड बोन लाइक डिपॉजिट्स इन किडनीज। यानी अगर आपके जिस्म में विटामिन डी अकमुलेट हो जाता है तो उससे दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो फिर ये होगा कि आपके जिस्म में बोन लाइक डिपॉजिट हो जाएंगे आपकी किडनी के अंदर, या फिर आपका बोन पेन आपको हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप ये हमारे जिस्म के अंदर अकमुलेट हो जाते हैं तो फिर ये आसानी से नहीं निकल सकते, यानी एक्सक्रीट नहीं हो सकते, तो इसलिए ये बहुत सारी बीमारियों का बायस बनते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी सोर्सेज एंड यूजेस। फैट सॉल्युबल विटामिन के अंदर सबसे पहले हम विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे, उसके सोर्सेज, उसके यूजेस और उसकी कमी की वजह से या उसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं विटामिन ए। इसके सबसे पहले हम सोर्सेज देख लेते हैं। सोर्सेज में आ जाता है हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, उसके बाद फैट्स एंड ऑयल, इसके बाद हमारे पास आ जाता है फिश और बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो होती है वो एक तो हमें ग्रीन वेजिटेबल से हासिल हो सकती है, दूसरा कैरेट्स से हासिल हो सकती है, तीसरा ये लिवर से हासिल हो सकती है। तो ये इसके कुछ सोर्सेज थे, यानी इनसे ये हमें विटामिन ए मिल सकता है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसके यूजेस। यूजेस में हमारे पास सबसे पहले जो है इसका वो मेंटेन हेल्थ ऑफ एपिथेलियम, यानी आपके जिस्म की जो एपिथेलियम लेयर है उसको ये मेंटेन करती है, उसकी हेल्थ को। इसके बाद दूसरा जो हमारा इसका यूज़ है वो है एक्ट्स ऑन डार्क मैकेनिज्म
ऑफ रेटिना, यानी जो हम अंधेरे के अंदर देख सकते हैं वो किस वजह से होता है, वो रेटिना के डार्क मैकेनिज्म की वजह से होता है। और वो किस वजह से हो रहा होता है, वो विटामिन ए उसके ऊपर एक्ट कर रहा होता है, तभी हम रात के अंधेरे में देख सकते हैं। अब अगर ये विटामिन ए ना हो तो फिर रेटिना का डार्क मैकेनिज्म अफेक्ट होगा और उस वजह से बीमारियां हो सकती हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर विटामिन ए ना हो यानी इसकी डेफिशिएंसी हो हमारे जिस्म के अंदर, तो फिर कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं। डिजीज़ आ गई, ये आप लोगों ने याद रखनी है कि ये इसकी डिजीज़ हैं जब इसकी डेफिशिएंसी हो। तो डेफिशिएंसी की वजह से एक तो ये नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, क्योंकि ये एक्ट कर होता है डार्क मैकेनिज्म ऑफ रेटिना पे, तो इस वजह से ये नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। दूसरा, आई इन्फ्लेमेशन हो सकती है, यानी आपकी आंखें सूज सकती हैं इस वजह से, अगर ये हमारे जिस्म में विटामिन ए की कमी है। तो ये तो था विटामिन ए के बारे में, उसकी सोर्सेज थी, कुछ यूजेस थे, और उसकी कमी की वजह से या उसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो बीमारियां हो सकती हैं वो था। इसके बाद हम देखेंगे विटामिन डी के सोर्सेज, यूजेस और उसकी डेफिशिएंसी की वजह से बीमारियां। विटामिन डी में सबसे पहले इसकी सोर्सेज हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो इसकी सोर्स है वो है फिश, लिवर, डेयरी प्रोडक्ट्स, उसके बाद ऑयल्स एंड फैट्स। इसके बाद ये फॉर्म होती है, इट इज़ फॉर्म्ड अंडर द स्किन व्हेन इट इज़ एक्सपोज्ड टू सनलाइट, यानी आपका जिस्म अगर आप धूप की रोशनी में बैठते हैं तो फिर आपके जिस्म के स्किन के अंदर ये विटामिन डी बनता है। तो इसकी ये सोर्सेज थी कुछ कि फ़िश, लिवर, डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑयल्स, फैट्स, और ये सूरज की रोशनी में भी ये बनती है विटामिन डी। इसके बाद आ जाते हैं इसके कुछ यूजेस। इसका जो यूज़ है, इट हैज़ रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। अब आपको पता है कि जो कैल्शियम होती है वो हमारे बोन्स को मेंटेन करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और अगर हमारे जिस्म के अंदर विटामिन डी नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम नहीं होगी। अगर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारी जो बोन्स होंगी वो हेल्दी ग्रो नहीं करेंगी। अगर हेल्दी ग्रो नहीं करेंगी तो इसकी वजह से एक बीमारी होती है, अब इसकी हम डेफिशिएंसी देख रहे हैं, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो डिज़ीज़ होती है, डिज़ीज़ क्योंकि ये फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम नहीं होगी तो उस वजह से एक बीमारी होती है जो कि हड्डियों की बीमारी होती है, रिकेट्स। इसको सूखेपन की बीमारी भी कहते हैं, और ये होती किस वजह से है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी या कमी की वजह से। ये तो था विटामिन ए और डी जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसके बाद हम देख लेते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में। वाटर सॉल्युबल विटामिन जैसा कि इनके नाम से जाहिर है कि ऐसे ये विटामिन होंगे जो कि डिज़ोल्व हो सकते हैं पानी के अंदर। तो इनको हम देख लेते हैं कि ये डिज़ोल्व्स इन वाटर। इसके एग्जांपल्स में आ जाता है विटामिन बी कम्प्लेक्स, जिसके अंदर 10 विटामिन होते हैं। इट कंटेन्स 10 विटामिन। एक ये विटामिन बी कम्प्लेक्स हो गया, और दूसरा इसके अंदर आ जाता है विटामिन सी जो कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये इसकी एग्जांपल हैं विटामिन बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी। इसके बाद आ जाता है कि ये अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप ले भी लें तो फिर भी ये टॉक्सिक नहीं होते। इसके बाद इसका एक बेनिफिट आ जाता है कि ये रैपिडली एक्सक्रीट हो सकते हैं बॉडी से। अब इसी वजह से ये अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप ले लें तो फिर भी ये नुकसानदेह नहीं होते, यानी इफ़ टेकन इन लार्ज क्वांटिटी दे आर नॉन टॉक्सिक। ये इनका बेनिफिट हो गया। इसलिए क्वेश्चन पे आता है कि वाई वाटर सॉल्युबल विटामिन आर नॉट इंजूरियस टू हेल्थ। तो इसकी यही वजह है कि क्योंकि ये एक्सीड हो जाते हैं जल्दी से बॉडी से, और इस अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में लिए जाएं तो फिर ये नॉट टॉक्सिक होते हैं, यानी आपके जिस्म में जहर पैदा नहीं करते। इसके बाद देख लेते हैं हम विटामिन की इंपॉर्टेंस के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है वो है प्ले रोल इन हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ ओवर बॉडी, कि हमारे जिस्म की सेहतमंद ग्रोथ के लिए या हेल्दी ग्रोथ के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और हर विटामिन जो होता है वो अपना एक किरदार होता है और वो डेवलपमेंट बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है कि ये नेचुरल फूड सब्सटेंसेस होते हैं। दीज आर नेचुरल फूड
substances and must be supplied directly by food or diet or dietary supplements। क्योंकि ये नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स होती हैं और हमारा जिस्म इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकता, इसलिए ये सिर्फ जानवरों और पौधों के अंदर होती हैं। तो फिर ये एक तो ये है कि आपके खुराक के ज़रिए या फिर डाइटरी सप्लीमेंट्स के ज़रिए आपके जिस्म को ये मुहैया की जाती हैं। और दूसरा ये इसमें एक और भी पॉइंट है कि ये हमारे जिस्म की नॉर्मल ग्रोथ के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहले तो हमने देखा था कि हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा ये नॉर्मल ग्रोथ के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा और इसका जो आखिरी जो पॉइंट है वो है कैन नॉट बी assimilated without ingestion of meal, यानी खुराक हज़म किए बगैर आपके जिस्म का ये हिस्सा नहीं बन सकते। तो इसीलिए ये हिदायत की जाती है कि आप विटामिन लेने से पहले खुराक खाएं, यानी खुराक के साथ आप इनको इंजेस्ट करें। और इसके बाद इसका जो तीसरे पॉइंट के अंदर ही आ जाता है एक पॉइंट कि ये हमारे जिस्म का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको रेगुलेट करने में भी हेल्प आउट करती हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।